देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, मेंटेनेंस केस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट। देखिए, मेंटेनेंस केस में ये कई बार आप देखते हैं, आपकी जो वाइफ है वो कुछ काम कर रही होती है, शी इज़ एम्प्लॉयड, लेकिन आपको प्रूफ नहीं होता। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ ये चीज़। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ जो क्वेश्चन है दिमाग में वो आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे आंसर से। देखिए, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, मेंटेनेंस का ये मामला मेरे पास था। ये जो लड़का था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी अराउंड 70,000 पर मंथ थी। लेकिन जो वाइफ थी वो सेटलमेंट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट क्लेम कर रही थी, इस कारण मीडिएशन फेल हो गया। अब जो लड़की ने प्लेंट फाइल की, उस प्लेंट के अंदर उसने मेंशन किया कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे काम करती हूँ, लेकिन मेरी सैलरी कुछ नहीं है, मुझे केवल 2500 रुपये महीना मिलता है। अब ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक लड़की जो कि अच्छी हाईली क्वालिफाइड है, वो एक पब्लिक सेक्टर में काम भी कर रही है, उसको 2500 रुपये मिल रहा है। हमने अपने रिप्लाई में इसी चीज को फोकस किया। हमने कहा अगर एक मजदूर आज के समय काम करता है तो उसका एक दिन का 700 रुपये होता है, तो 20 दिन में आप गिन लीजिए ना, तो 20,000 हो जाएगा। और ये एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, उसकी पब्लिक सेक्टर में काम करने के बावजूद 2,500 रुपये सैलरी। तो हमारी जानकारी के अनुसार हमने मेंशन किया कि इसकी सैलरी 40,000 पर मंथ होगी। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था फैक्चुअल बेसिस पे, न सैलरी स्लिप थी, हमारा एक ये अंदाजा था, हमने अपना अंदाजा मेंशन किया कोर्ट में। और उस हिसाब से हमने कहा कि ये वो चीज को छुपा रही है। और रजनीश नया की जो एफिडेविट है उसने लिखा है कि मैं ये जगह पे काम करती हूँ, वाइफ ने ये जरूर लिखा है, लेकिन अपनी सैलरी स्लिप नहीं दी, ना उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट दी। तो जो हमारा कहना था कि जो 40,000 सैलरी पर मंथ है वो उसको छुपा रही है और इसलिए ये चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अब जब इस चीज पे आर्ग्यूमेंट हुए तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट ने स्ट्रिक्टली, आर्ग्यूमेंट में हमने यही कहा, कोर्ट ने ये स्ट्रिक्टली लड़की से कहा कि आपने अपनी सैलरी स्लिप क्यों नहीं सबमिट की। अगर आप कह रहे हो आपके 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी है तो आप सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करिए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करिए। क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि आपने सैलरी नहीं दी, इसलिए ये क्लैरिटी आती है कि आप कोर्ट से कुछ छुपा रहे हैं। जो अपोजिट पार्टी कह रही है आपकी 40,000 सैलरी है, वो बात सत्य है, और उसी वजह से बार बार कहने के बावजूद आपने अपनी सैलरी स्लिप को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। कोर्ट ने अनुमान लगाया ये जो सैलरी है वो ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस है कि वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, और एक्सेप्टेंस भी ये है कि सैलरी भी उतनी ही होगी 40,000 के आसपास, क्योंकि एजुकेशन भी अच्छी थी। तो इस केस में हमारा जो मेंटेनेंस था वो तो डिनाई हो गया, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस नहीं लगाया गया, कहा कि फाइनल में जब ट्रायल होगा तब देखेंगे। अब परिस्थितियों में ये लगता है कि करंटली उसको जो है इंटरिम मेंटेनेंस तो नहीं मिला, और इन फ्यूचर भी ये लगता है ट्रायल में नहीं मिलने के चांसेस है। तो मैं मोटा मोटा कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मामले में ऐसा है कि लड़की अपनी गलत सैलरी बता रही है, आपको पता है कि जितनी भी सैलरी बता रही है उससे 2 गुना या 3 गुना उसकी सैलरी है, तो आप वो फिगर वहां पे लिखिए, नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि मुझे पता है इसकी सैलरी इतनी होगी, तो क्या मैं लिख दूं, लेकिन गलत हो गया तो कुछ दिक्कत होगा? देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कितनी सैलरी है, मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे अनुमान के अनुसार कितनी सैलरी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लिख देते हैं कि 50,000 सैलरी है मेरी जानकारी के अनुसार, तो आपके ऊपर कुछ क्लेम नहीं बनेगा कि 50,000 उसकी सैलरी अगर नहीं हुई तो भी। लेकिन अगर आप लिख लिए 5 लाख रुपए सैलरी है बढ़ा चढ़ा के, तो वो नहीं मानी जाएगी। आप जेन्यूननेस के साथ चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, वो मानी जाएगी। अगर वो फिर बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करती है तो पूरा बर्डन उसके ऊपर आता है कि जो फिगर आप बता रहे हैं एक्चुअल में वो फिगर होगा, इसलिए वो सारी चीजों को हाइड कर रही है, और आपको इसका बेनिफिट भी इनडायरेक्टली मिल जाएगा। और इस तरह से काफी चीजें होती है, किसी एक ही चीज के आधार पर आप केस नहीं लड़िए, हर केस के जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है, और क्या करना है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा मिलता जुलता जिसके साथ ऐसा हो, वो इस तरह से स्ट्रेटेजी को अपना कर सकता है। फिर भी एडवाइस लेना एडवोकेट से बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कुछ मेरे कंटेंट समझ में आ रहा है, मेरी एडवाइस समझ में आ रही है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक लिए बने रहिए मेरे पेज पर, नो योर राइट्स, इफ यू विद मी यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।